हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, जुनैद अली यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर की तमाम बेसिक्स, कंप्यूटर का इंटरनेट के थ्रू यूज़, विदाउट इंटरनेट के, और कंप्यूटर की सेटिंग्स वगैरह मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आपको बर वक्त मौसूल होती रहें। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जब आप अपना जो है वो CPU या फिर लैपटॉप ओपन करते हैं तो आपको ये एक इंटरफेस जो है वो नज़र आता है जिसको हम कहते हैं डेस्कटॉप। ठीक है, अब डेस्कटॉप के हमारे पास दो पार्ट्स हैं। एक हमारे पास ये पार्ट है, ये जो आपको ब्लैंक स्पेस नज़र आ रहा है। ठीक है, और सेकंड आपके पास ये नीचे का हिस्सा है जिसको हम कहते हैं टास्क बार। ठीक है, ब्लैंक स्पेस पे आपको ये जो आइकन्स नज़र आ रहे हैं इनको हम कहते हैं आइकन्स, यानी कि ये एक तरीके के प्रोग्राम्स हैं जिनको हम जाके कंप्यूटर में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे हमारे पास टास्क बार है। सबसे पहले हम टास्क बार को देखते हैं। तो टास्क बार में ये आपको लेफ़्ट साइड पे ये स्टार्ट का मेन्यू आपको नज़र आ रहा है। इस स्टार्ट के मेन्यू को अगर हम ओपन करते हैं तो इसके भी हमारे पास दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट ये पार्ट है और सेकंड हमारे पास ये प्रोग्राम्स का पार्ट है। ठीक है, अगर हम इस फर्स्ट पार्ट की बात करें तो पहले ऑप्शन में हमारे पास पावर का ऑप्शन है। ठीक है, अगर हम पावर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास फर्दर तीन ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमें रीस्टार्ट का दे रहा है। इस रीस्टार्ट का मीनिंग ये है कि आपके कंप्यूटर में जितने भी ऐप्स या प्रोग्राम जो है वो ओपन होंगे वो सब क्लोज हो जाएंगे और कंप्यूटर जो है वो शट डाउन होकर दोबारा खुद से ओपन हो जाएगा। ठीक है, और ये इसके बाद शट डाउन का ऑप्शन है, यानी कि इसको कहते हैं टर्न ऑफ, यानी कि आपने सारा काम कर लिया है और अपने सारे प्रोग्राम आपके कैंसिल हो जाएंगे और PC जो है वो शट डाउन हो जाएगा। स्लीप मोड में ये होगा कि आपके प्रोग्राम सारे ओपन रहेंगे। ठीक है, जितने भी ऐप्स या आपने प्रोग्राम्स ओपन किए हैं वो सब ओपन रहेंगे, लेकिन ये जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है ये आपके पास जो है वो स्क्रीन बंद हो जाएगी। फिर जब आप इसको दोबारा ओपन करेंगे इस पर क्लिक करके तो दोबारा आपके पास वही सारे प्रोग्राम खुले हुए आपको नज़र आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है सेटिंग्स का। ठीक है, ये हमारे पास सेटिंग्स का ऑप्शन है, ये कंप्यूटर की सेटिंग में हमें ले जाएगा। ठीक है, फिर ये हमारे पास पिक्चर का ऑप्शन है, ये कंप्यूटर की पिक्चर्स में ले जाएगा। डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है, जो आपने डॉक्यूमेंट कंप्यूटर में सेव किए होंगे, और उसके बाद ये HP यानी जिस नेम से आपने अपना फोल्डर बनाया हुआ है ये उसका ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद अगर आप आ जाएँ तो ये हमारे पास सेकेंड पार्ट है। ठीक है, ये हमारे पास हैं कुछ प्रोग्राम्स जो आपको ये शो कर रहा है। ये पहले से बिल्टन भी हो सकते हैं कंप्यूटर में, और आपने जो डाउनलोड किए हुए होंगे प्रोग्राम ये वो भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आप किसी भी प्रोग्राम को अगर सर्च करना चाहते हैं तो आप स्क्रॉल डाउन करके इस तरह भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह नहीं ढूंढना चाह रहे, मतलब बहुत सारे आपने प्रोग्राम जो है वो अपने डाउनलोड करके रखे हैं, तो आप सर्च के ऑप्शन में जाके कोई भी प्रोग्राम जो है वो सर्च कर सकते हैं। जैसे कि नोटपैड हो गया, ये देखें आप, ये नोटपैड आ गया। जस्ट आप माउस से लेफ़्ट क्लिक कर दें तो ये प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको बैक स्पेस करता हूँ। MS वर्ड हो गया तो ये MS वर्ड आ जाएगा। ठीक है, सर्च में आप जो भी प्रोग्राम लिखेंगे तो वो प्रोग्राम यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो राइट साइड है टास्क बार की। ठीक है, सबसे पहले हमें टास्क व्यू का ऑप्शन जो है वो नज़र आता है। ठीक है, टास्क व्यू क्या करता है, मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। ये जितने भी टास्क आपके कंप्यूटर में फिल वक्त ओपन है वो आपको सब दिखा देगा। अब जैसे ये सबसे पहले हमारे पास ये डेस्कटॉप ओपन है, हमने और कुछ ओपन नहीं किया हुआ, ये डेस्कटॉप दिखा रहा है। फिर ये हमारे पास स्क्रीन रिकॉर्डर जो है चल रहा है, और ये हमारे पास बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा है। ठीक है, जितने भी टास्क होंगे वो सब आपको ये टास्क दिखा देगा। फिर हमारे पास जो प्रोग्राम यहाँ पर आता है वो आता है फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है,
इस पर आप क्लिक करके अपने कंप्यूटर के विंडो एक्सप्लोरर के ऑप्शन में जा सकते हैं, जहाँ से आप तमाम फाइल्स और फोल्डर वगैरह जो है वो सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो है वो प्रोग्राम है, इसके थ्रू आप इंटरनेट पे कनेक्ट हो सकते हैं। फिर ये कुछ विंडोज़ में ये बाकी प्रोग्राम्स होंगे, कुछ विंडोज़ में नहीं होंगे, जैसे कि ये हमारे पास स्टोर का ऑप्शन है या ये मेलिंग का ऑप्शन है। और इसके बाद ये जो प्रोग्राम्स हैं ये कुछ टाइम के लिए आपके पास यहाँ टास्क बार में शो होंगे और फिर हट जाएंगे। ठीक है, यानी जैसे जैसे आप यहाँ पे कोई और प्रोग्राम ओपन करते रहेंगे तो वो टास्क बार में यहाँ पे एक्स्ट्रा शो होता रहेगा इसके आगे। ठीक है, और जैसे ही आप उसको फिर क्लोज़ करेंगे तो वो यहाँ टास्क बार में से हट जाएगा। अच्छा, अब हम टास्क बार के राइट साइड पर आ जाएं तो ये हमारे पास एक ऑप्शन है, हम इस पर जब क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमें ये बैटरी का ऑप्शन नज़र आ रहा है, जो बैटरी की परफॉर्मेंस हमें बता देगा। हम इस पर क्लिक कर कर बैटरी की परफॉर्मेंस को हाई कर सकते हैं, लो कर सकते हैं। ठीक है, और बैटरी सेटिंग्स में जाके अगर हम ब्राइटनेस को कम करना चाहें या ज़्यादा करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये कुछ और भी मज़ीद ऑप्शन हैं, लेकिन जो इसमें से मेन है मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास वॉल्यूम का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाई लो कर सकते हैं वॉल्यूम को। फिर हमारे पास कुछ ये ड्राइव वगैरह के ऑप्शन हैं, ये हमारे पास रिकॉर्डर का ऑप्शन है। ठीक है, कि अगर आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हैं इसका ऑप्शन है। ठीक है, फिर ये हमारे पास फिर ड्राइव के ऑप्शन हैं, इंटेल के HD ग्राफिक्स अगर आप देखना चाहते हैं तो ये उसके ऑप्शन है, कुछ सॉफ्टवेयर के हार्ड डिस्क के ऑप्शन है, और ये हमारे पास इंटरनेट का ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग अगर हम इसके बाद देखें तो हमारे पास ये आइकन्स हैं। ठीक है, आइकन्स में सबसे पहला हमारे पास ये आइकन है जो हमारा अपना फोल्डर है। ठीक है, जिसमें हमारे सारे HP के नाम से ये सेव है, जिसमें हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे। ठीक है, डाउनलोडेड चीज़ें होंगी, ये सब चीज़ें होंगी। सेकंड ऑप्शन हमारे पास दिस PC का है। ठीक है, ये कुछ कंप्यूटर्स में माई कंप्यूटर के नेम से भी होगा। सही है, इस माई कंप्यूटर के ऑप्शन में आइकन में आप क्लिक करके जो आपके पास विंडो जो शो होगी वो विंडो एक्सप्लोरर की विंडो जो है वो शो होगी। ठीक है, और उस विंडो एक्सप्लोरर के थ्रू आप कंप्यूटर की तमाम फाइल्स, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव सबसे जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं, और सारी सेटिंग्स वगैरह आप जो भी आपने की हुई हैं वो सब आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास माई नेटवर्क का आइकन है, इसलिए आपके पास जो है इंटरनेट की आपको डिटेल बता देगा कि आप कौन सी डिवाइस से कनेक्ट हैं या फिर किस टाइप का आपके पास इंटरनेट आ रहा है, मौजूद है, वो सब। रिसाइकल बिन का आपके पास आइकन है इसके नीचे। इसमें ये होता है कि अगर आपने कोई फ़ाइल अपने कंप्यूटर से डिलीट कर दी है तो वो इस वाले आइकन में जो है वो चली जाएगी। ठीक है, यानी वो परमानेंटली डिलीट नहीं होगी, अगर आपने कुछ भी डिलीट किया वो यहाँ चले जाएगा, उसके बाद फिर आप यहाँ से अगर आपको वापस चाहिए तो आप रीस्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसके बाद कंट्रोल पैनल है। इस आइकन में आप कंप्यूटर की सेटिंग्स को देख भी सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये इसके बाद कुछ प्रोग्राम्स हैं मेरे पास जो कि मैंने डाउनलोड किए हैं, जैसे कि एसे रीराइटर है, तो उसके मैंने शॉर्टकट जब डाउनलोड किए थे तो मैंने उनके शॉर्टकट जो है वो डेस्कटॉप के लिए भी सेव करवा दिए थे। ठीक है, जैसे कि ये है, ये सॉफ्टवेयर है, ये गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है, और ये कुछ फाइल्स हैं जो मैंने डेस्कटॉप पर ही सेव करवाई हैं। ठीक है, अब हम दिस PC यानी माई कंप्यूटर के आइकन में जो है वो जाते हैं। इसके बाद इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। सबसे पहले इसका लेफ़्ट साइड पे हम जो है वो ध्यान देते हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शंस में अगर हम देखें तो डेस्कटॉप है। ठीक है, यानी ये हमें डेस्कटॉप में जो जो चीज़ें हैं उस पर ले जाएगा। यानी मैं डेस्कटॉप पर क्लिक करता हूँ तो ये 2 ऐसी फाइल्स हैं जो मैंने डेस्कटॉप पे सेव करवाई हुई है। ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट के आइकन्स हैं वो नहीं दिखाएगा, ये फाइल जो सेव होंगी वो दिखाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ से डाउनलोड को भी जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट्स को, पिक्चर को, इस तरह आपके पास जो भी ये सीरीज़ में जितने भी प्रोग्राम वगैरह शो हो रहे हैं आप इनकी डिटेल में जाके यहाँ से इनको ईजीली व्यू कर सकते हैं। ठीक है, हम दोबारा ये दिस PC में आते हैं और ये विंडो थी, विंडो एक्सप्लोरर, जो हमारे पास दिस PC में क्लिक करने के बाद शो हुई थी। ठीक है, ये तो हमारे पास वही कुछ फोल्डर्स हो गए, सही है, कुछ प्रोग्राम्स हो गए ये सारे। अच्छा, अब हम इनकी बात करें तो ये हमारे पास है हार्ड ड्राइव। ठीक है, जो कंप्यूटर की हमारे पास हार्ड ड्राइव है वो लोकल डिस्क C
न्यू वॉल्यूम ई और न्यू वॉल्यूम एफ़ के नाम से हमारे पास, या जब आप विंडो होती है तो आप कोई भी नाम जो है वो रख सकते हैं। अगर आपको देखनी है कि कितनी आपके पास जीबी की हार्ड डिस्क है, ठीक है, तो आप यहाँ से भी जो है वो इसको मेजर कर सकते हैं और वैसे सेटिंग्स में भी जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप USB लगाते हैं या फिर आप CD लगाते हैं या फिर आप DVD लगाते हैं, कोई भी आप एक्सटर्नल स्टोरेज अगर इसके साथ कनेक्ट करते हैं, रिमूवेबल स्टोरेज जो लगाने के बाद हट सकती है, तो वो यहाँ पर आपके पास शो होगी नीचे अलग से, ठीक है। ये हमारे पास माई कंप्यूटर के कुछ जो है वो प्रोग्राम्स के बारे में हमने बात की। हम इसको कैंसिल करते हैं। अब हमारे पास जो विंडो ओपन हुई थी वो विंडो एक्सप्लोरर की विंडो ओपन हुई थी माई PC या दिस PC में क्लिक करने के बाद। अब ये हमारे पास टास्क बार में जो ऑप्शन है फाइल एक्सप्लोरर का, इस पर भी हम क्लिक करके विंडो एक्सप्लोरर की विंडो पे जा सकते हैं। जैसे ये हमारे पास जो विंडो शो हो रही है ये भी हमारे पास विंडो एक्सप्लोरर ही है, ठीक है। इसके बाद भी ये देखें आप कि कुछ हमारे पास जो है वो प्रोग्राम्स आ रही हैं, फाइल्स आ रहे हैं, और यहाँ पर जो डाउनलोडेड हुआ है या कुछ मेरी फाइल्स रखी हुई हैं तो वो हमें यहाँ पर शो हो रही हैं। इसके लेफ़्ट साइड में वही वाली सेटिंग्स हैं जो मैंने आपको अभी दिस PC से बताई। आप वहाँ से भी जा सकते हैं सर्च में, और आप यहाँ से भी जा सकते हैं। इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट के प्रोग्राम्स बता देता हूँ जो कि इसमें मौजूद होते हैं कंप्यूटर में। अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ कैलकुलेटर, ठीक है, तो ये देखें आप, ये हमारे पास कैलकुलेटर शो हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे ये देखें आप कैलेंडर भी शो हो रहा है, सही है। ये कुछ मेन प्रोग्राम्स हैं जो कि आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। इस तरह नोटपैड, ठीक है, ये नोटपैड आपके पास शो हो जाएगा। इस तरह पेंट, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हर विंडो में मौजूद होते हैं। तो ये कुछ हमारे पास प्रोग्राम्स हैं जिन पे हम वर्क कर सकते हैं अपने असाइनमेंट बनाने के लिए या फिर कोई भी फाइल क्रिएट करने के लिए। हम इन सारे ऐप्स का या फिर इन प्रोग्राम्स का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको वॉलपेपर जो है वो चेंज करके दिखा देता हूँ ताकि कुछ सेटिंग्स का भी आपको अंदाज़ा हो जाए। सर्च में जाके मैं चेंज वॉलपेपर या फिर डायरेक्ट आप वॉलपेपर भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। चूज़ योर डेस्कटॉप बैकग्राउंड, तो ये जो बैकग्राउंड होगा वॉलपेपर होगा वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज सेटिंग, इस पर भी आप जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपके पास ये विंडो शो हो जाएगी। अभी हमारे पास ये जो है वो बैकग्राउंड लगा हुआ है, ठीक है। अगर आप इसकी सेटिंग्स में देखें, कलर है हमारे पास, लॉक स्क्रीन पे आप लगाना चाहते हैं या कोई कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं, थीम है, या फिर अगर आप कुछ टाइप करना चाहते हैं तो फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कुछ इमेजेस हैं हमारे पास जो कि हम चाहें तो अपने डेस्कटॉप पे लगा सकते हैं, ठीक है। और इसके नीचे कुछ ऑप्शन है, ये हमारे पास ऑप्शन है चूज़ अ फिट, यानी कि फिट का मतलब ये आपके पास पूरी फिल हो जाएगी, ठीक है। अगर आप स्ट्रेच करना चाहते हैं, कोई आपके पास इमेज है, आप उसको खींचना चाहते हैं या फिर उसको सेंटर में लाना चाहते हैं, स्पैन करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। मैंने फिल इसलिए रखा है ताकि वो पूरी इमेज जो है वो फिट हो जाए ना, पूरे बैकग्राउंड जो है वो डेस्कटॉप पे पूरी तरीके से फिट हो जाए। अब मैं ये वाला जो है वो बैकग्राउंड ले लेता हूँ डेस्कटॉप पे। अब वो बैकग्राउंड हटकर ये वाला बैकग्राउंड जो है हमारे उस पर आ चुका होगा। मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर देता हूँ। ये देखिए आप, ये हमारे पास डेस्कटॉप जो है वो अब उसका बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। ये कुछ सेटिंग्स थी हमारे पास जो कि कंप्यूटर की थी और उसकी डिटेल थी। अब हम इंटरनेट को जो है वो देख लेते हैं। इंटरनेट से अगर आपको कनेक्ट होना है तो सबसे पहले आपको अपना वाईफाई जो है वो चेक करना पड़ेगा। वाईफाई का ऑप्शन आपको याद होगा, इस सिंबल में जाकर हम यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं इंटरनेट को। ये हमारे पास कुछ डिवाइसेस हैं जो कि वाईफाई की कनेक्ट हुई भी आ रही हैं, ठीक है। अब इनमें से जो आपकी डिवाइस होगी आपको उस पर जो है वो क्लिक करना है, और फिर अगर आपने पहले कभी इस लैपटॉप में या पीसी में अपने कनेक्ट किया हुआ है तो वो आपसे पासवर्ड नहीं मांगेगा। लेकिन अगर आप किसी और डिवाइस से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे तो आप जब कनेक्ट लिखेंगे तो ये आपके पास की मांगेगा, ठीक है, क्योंकि ये आपकी डिवाइस नहीं होगी।
तो जो सिक्योरिटी की होगी वो आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप अपनी डिवाइस से करते हैं तो पहली बार आपसे पासवर्ड मांगेगा और उसके बाद आप कभी भी करेंगे तो फिर वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास वाईफाई कनेक्ट हो गया। अब इंटरनेट पर जाने के लिए हमारे पास फिलवक्त जो है वो मैंने इस पीसी में 2 ब्राउज़र जो इंस्टॉल हैं। एक तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है जो कि ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है, और दूसरा हमारे पास जो ब्राउज़र है वो गूगल क्रोम है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो सफारी ब्राउज़र भी होता है, मॉक्सिला भी होता है। अभी मैं यहाँ से टास्क बार में जाके इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन कर लेता हूँ। ये हमारे पास जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो ओपन हो गया। अब ये जो इसका आपको फर्स्ट पेज जो नज़र आ रहा है, ये जो आपको फर्स्ट पेज ये पूरा नज़र आ रहा है, ये हमारे पास कहलाता है होम पेज, ठीक है। किसी भी ब्राउज़र का ये होम पेज है। और ऊपर ये जो आपको एक बार नज़र आ रही है, ये हमारे पास एड्रेस बार है, ठीक है। यहाँ पे हम किसी भी वेबसाइट पे जिस पे भी हमें जाना है, हम उसका एड्रेस यहाँ पर टाइप करेंगे, ठीक है। तो ये हमें उसी वेबसाइट पर जो है वो ले जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे एक वेबसाइट टाइप कर लेते हैं www.google.com, ठीक है। ये मैं गूगल पर आ चुका हूँ। गूगल पर आने का मकसद जो है वो ये है आपको बताना कि गूगल जो है वो सबसे बड़ा सर्च इंजन है, ठीक है। इसमें हम जाके किसी भी चीज़ को जो है वो सर्च कर सकते हैं। उसके मुतालिक जो भी डिटेल वगैरह होंगी, जो भी उसकी सेटिंग्स वगैरह होंगी, इंफॉर्मेशन, न्यूज़, इमेजेस वगैरह, वो हमारे पास सारी आ जाएंगी, ठीक है। मैं यहाँ पर जो है सर्च करके आपको दिखा देता हूँ, ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान। मैंने यहाँ पर एक सर्च किया तो ये हमारे पास टोटल रिजल्ट्स दे रहा है ना हमें, ठीक है। जिसमें हमें न्यूज़ भी बताएगा, इमेजेस भी बताएगा, वो वीडियोस की सूरत में भी नीचे हमें बताएगा, ठीक है। और ये वेबसाइट्स के भी जो है वो कुछ लिंक आएंगे, और नीचे अगर हमें जो है वो कुछ जो है वो खुद से बाय डिफ़ॉल्ट भी हमें वो बताएगा कि ये कुछ जो है वो टैग्स हैं जो कि ऑल लोगों ने सर्च किए हैं। तो अगर आप ये सर्च करना चाह रहे हैं तो ये सर्च कर लें, जैसे कि ये देखें आप, पीपल ऑल्सो आस्क, यानी कि ऑल लोग जो है वो ये सारे टैग्स को सर्च करते रहते हैं, ठीक है। इसके नीचे हमारे पास वेबसाइट्स आएंगी, ये कुछ वेबसाइट्स आ रही हैं, ये कुछ रिलेटेड सर्चेज होंगी जो लोगों ने की होंगी, वो भी हमें दिखा रहा है। ये फिर हम जो है वो पेज 1 पर हैं, इस तरह हम किसी भी पेज पे जा सकते हैं, यहाँ से नेक्स्ट कर सकते हैं, और भी जो है इसकी सर्चेस मौजूद होंगी। अब अगर हम चाहते हैं कि हम गूगल की सेटिंग्स को, यानी अपने नेट की सेटिंग्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, तो ये देखिए आप, ये हमारे पास सेटिंग्स का ऑप्शन है, ठीक है। सेटिंग्स के ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद सर्च सेटिंग, अगर आप सर्च की सेटिंग्स को कुछ मॉडिफाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ आप जा सकते हैं। लैंग्वेज, जैसे अभी मैंने इंग्लिश में टाइप किया, अगर आप उर्दू या फिर हिंदी या फिर कोई भी XYZ आप लैंग्वेज इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपने ब्राउज़र की लैंग्वेज को ही बाय डिफ़ॉल्ट वही लैंग्वेज बना सकते हैं जो आप चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो कुछ ऑप्शंस हो गए जो कि गूगल ब्राउज़र के रिलेटेड थे ना, सेटिंग्स के। और अगर आपने ये जो ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान, या आपने जो सर्च किया है, अगर आप जो चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिला, ठीक है, यानी आपने सर्च किया उसके बावजूद भी जो आप देखना चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिलता, या उसकी पूरी डिटेल आपको नहीं मिलती, तो आप यही सर्च करके रखें और यहाँ एडवांस सर्च पे आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। एडवांस सर्च के बाद आप ये देखें, इसमें क्या होगा, ये आपको बता रहा है कि आपने ये वर्ड्स लिखे हैं। अब आप नीचे आके इसकी सेटिंग्स को भी फिल फॉर जो है आप इसको चेंज कर सकते हैं, जो पूरे गूगल क्रोम पे नहीं होंगे चेंज, सिर्फ आपके इस सर्च पे चेंज होंगी। जैसे लैंग्वेज है, आप यहाँ से लैंग्वेज जो है कोई भी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। रीजन है, अगर आप सिर्फ पाकिस्तान को ही सर्च कर लें, जो पाकिस्तान में जिन लोगों ने वेबसाइट्स बनाई होंगी सिर्फ उनका डेटा आ जाएगा। अभी तो ये जो गूगल पे डेटा है ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड आया है, ठीक है। इस तरह अगर आप किसी प्लेस का, किसी सिटी का रीजन डालना चाहें तो आप वो डाल सकते हैं। लास्ट अपडेट अभी ये एनी टाइम, यानी कि जब से ये वेबसाइट्स बनी हैं या जिसने भी कोई वेबसाइट बनाई है, पूरा डेटा आपको दिखा रहा है। अगर आप यहाँ से लास्ट 1 मंथ का कर दें तो आपको सिर्फ पिछले मंथ का डेटा जो है वो दिखाना शुरू कर देगा। यानी आप यहाँ से एडवांस सर्च भी कर सकते हैं, अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिली हो तो वो बाद में एडवांस सर्च के थ्रू मिल सकती है, ठीक है। हम यहाँ से जो है वो बैक चले जाते हैं। इसके बाद अगर आप ये देखें तो ये पूरा डेटा जो है वो आपको दिखाया गया है, जो कि इमेजेस भी थी, तो फॉर्म्स भी थे, न्यूज़ भी, वीडियोस भी।
इसके बाद अगर आप सिर्फ चाहते हैं नहीं मुझे ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान की सिर्फ इमेजेस देखनी है, तो ये ऑल था, आप इसको इमेजेस पे क्लिक कर दें तो ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ इमेजेस आ जाएंगी। ठीक है, इस तरह आप न्यूज़ पे क्लिक कर दें तो जो इसके बारे में न्यूज़ होंगी न्यूज़ आ जाएंगी। वीडियोस पे क्लिक कर दें तो वीडियोस आ जाएंगी। इस तरह मोर के ऑप्शन में भी आप जा सकते हैं, तो बुक्स अगर आप सर्च करना चाह रहे हैं या फाइनेंस वगैरह की मालूमात लेना चाह रहे हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। टूल्स में जाके आप ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, वीडियोस का बता सकते हैं, सोर्स बता सकते हैं। अगर आप कोई टाइमिंग देना चाह रहे हैं कि 2 दिन पहले जो वेबसाइट आई है या 2 दिन पहले जो इमेजेस आई हैं वो देखना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ से टाइमिंग भी दे सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इंटरनेट के हवाले से बात हो गई। अगर आप मज़ीद इसमें चाह रहे हैं कि मैं टैब वाइज जो है वो काम करूँ, तो आप ये देखें या आप न्यू टैब भी इसमें बना सकते हैं। फिर आप जितने मर्जी सेवरल टैब्स आप बना सकते हैं, फिर आप इनको शफल भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो है कोई और वेबसाइट ओपन कर लें www.youtube.com। ठीक है, यहाँ आपके पास जो है वो YouTube ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास जो आपने पिछला सर्च किया है वो ओपन होगा। इस तरह आप सेवरल टैब्स जो है वो यूज़ करके और बहुत सारे टैब्स आप बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ। ये हमारे पास जो है वो मिनिमाइज़ का ऑप्शन होता है, ये हमारे पास मैक्सिमाइज़ का ऑप्शन होता है, यानी आप इसको तस्वीर को जो है वो छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। और ये हमारे पास कैंसिल का ऑप्शन होता है, हमने यहाँ से सारे टैब्स जो है वो बंद कर देते हैं। ये हमारे पास कुछ जो है वो इंटरनेट की बात हो गई। अब मैं आपको थोड़ा फाइल वगैरह का सेविंग का बता देता हूँ कि आप उसको दोबारा कैसे लोकेशन में अगर आपने सेव करनी है किसी भी लोकेशन में आप कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे नोटपैड प्रोग्राम जो है वो ओपन कर लेते हैं। माउस से आप यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कर दीजिए, ये हमारे पास नोटपैड जो है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम इसको फुल साइज़ में ले आते हैं। अब हम यहाँ पे कोई भी लाइन जो है वो एंटर कर देते हैं, जैसे कि दिस वीडियो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर इज रिकॉर्डेड ऑन, जैसे कि आज 22 अप्रैल 2020। ठीक है, अब जैसे मैं अपनी याद दहानी के लिए ये मैं सेव करना चाहता हूँ कंप्यूटर में, या आप कुछ सेव करना चाहते हैं तो ये आपने यहाँ पे लिख लिया है। इसके बाद आप फाइल में जाएंगे, कुछ एडिट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, फॉर्मेट बाकी वो इसका यूज़ है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, बाद आप फाइल पे जाएं, सेव एज पर क्लिक करें। अब ये इसकी .txt इसकी एक्सटेंशन है। ठीक है, यहाँ से आप इसको बैक स्पेस दबा दें। अब यहाँ पे आप इसका नाम रख लें। ठीक है, फाइल का नाम हम लिख लेते हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। ये आपने फाइल का नाम तो लिख लिया। ठीक है, अब आप इसको डायरेक्ट सेव करने से पहले यहाँ पे आप इसकी लोकेशन सेट कर लें। ठीक है, ये वही हमारे पास विंडो एक्सप्लोरर की विंडो जो है वो ओपन हो गई है। ठीक है, आप इसको ई ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी आप किसी फोल्डर में इसको जो है वो सेव कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको डेस्कटॉप पे ही सेव रहने देता हूँ, यानी मेरे पास डेस्कटॉप पे पहले 2 फाइल्स थी, अब एक बेसिक ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी नोटपैड की फ़ाइल मेरे पास आ जाएगी। इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ये मेरे पास बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के नाम से फ़ाइल आ चुकी है। ठीक है, ये नोटपैड की फ़ाइल का हो गया है। अब अगर एक और मैं प्रोग्राम आपको दिखाऊँ तो पेंट, ये प्रोग्राम तो आप खुद भी खोल सकते हैं, लेकिन इसमें भी हम एक टूल को डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास पेंट का जो है वो एक प्रोग्राम ओपन हो गया है। इसको मैं फुल साइज़ कर देता हूँ। मैं यहाँ से कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ। अच्छा, पहले मैं इसको भी फुल साइज़ कर देता हूँ, इसके टेक्स्ट एरिया को। ठीक है, अब मैं यहाँ से कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ। ये मैंने एक इमेज ले ली है। ठीक है, अच्छा, इसमें मैं कलर कर लेता हूँ। कोई भी आपने इसमें कलर कर लिया। ठीक है, इसके साथ भी मैं कोई इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी एक इमेज बना देते हैं हम। अच्छा, अब आपने ये इमेज बना दी, इस फाइल को भी सेव करने का वही तरीका है
कि आप इसको भी यहाँ से जाएं, फाइल से सेव एज करें, तो वही नेम रख के आप कहीं पे भी फाइल सेव करा सकते हैं। लेकिन यहाँ इस प्रोग्राम को खोलने का मकसद फ़ाइल को सेव कराना आपको बताना नहीं है। अगर आप फाइल तो सेव हो जाएगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी इमेज बना लें, यानी तस्वीर बना लें, आप किसी को ये फ़ाइल सेंड नहीं करना चाह रहे, आप किसी को ये तस्वीर सेंड करना चाह रहे हैं, तो आप अपने लैपटॉप में एक तरीका तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन फिर स्क्रीनशॉट में ये हिस्सा भी आएगा, ठीक है, नीचे की टास्क बार भी आएगी, यानी पूरा स्क्रीनशॉट आएगा। फिर आपको उसको क्रॉप करना पड़ेगा, XYZ जो भी आपको मामलात होंगे। अगर आप सिर्फ चाह रहे हैं कि आप इतने ही हिस्से की तस्वीर लें, तो आप सर्च में जाके स्निपिंग टूल, ये हमारे पास जो ऐप है, आप इसको ओपन कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम न्यू पे क्लिक कर देते हैं। अब जितनी हमें तस्वीर चाहिए हम सिर्फ उतने हिस्से को शो करेंगे। ये देखिए आप, मैंने इतने हिस्से को सिर्फ शो किया। अब ये हमारे पास वही पूरी तस्वीर आ चुकी है, ठीक है। अब हम इस तस्वीर को जब सेव कराएंगे तो ये देखें आप, स्निपिंग टूल के हम फाइल के ऑप्शन पे जाएंगे, सेव एज करेंगे। यहाँ पे हम कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ABC नाम दे दिया है, लोकेशन वही मेरे पास डेस्कटॉप ही है, ठीक है, सेव कर दिया है। अब मैं ये दोनों यहाँ से ऐप भी और प्रोग्राम भी मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। डोंट सेव मुझे नहीं करना। ये देखें आप, ये मेरे पास एक इमेज जो है वो सेव हो गई है, जो मैंने स्निपिंग टूल के ज़रिए ली थी, ठीक है। अब आप किसी को भी अगर ये इमेज सेंड करना चाहें तो उतना ही हिस्सा आएगा, ठीक है। तो इस तरह आप किसी प्रोग्राम की इमेज लेना चाहें या किसी सॉफ्टवेयर की इमेज लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपको MS ऑफिस के बारे में कुछ बता देता हूँ। हम यहाँ स्टार्ट मेन्यू में जाते हैं। अब MS ऑफिस के जो भी प्रोग्राम्स वगैरह हमारे पास होते हैं, जिसमें हमारे पास MS वर्ड है, MS एक्सेल है, ठीक है, पावर पॉइंट वगैरह है, ये सब है। जैसे ये MS ऑफिस 2016 टूल्स, इसको मैं जब ओपन करूँगा तो ये हमारे पास, ये देखिए फर्दर वर्ड आ जाएगा, हमारे पास डेटाबेस है और हमारे पास इसी से रिलेटेड जो रेफरेंस वगैरह होंगी वो सब आ जाएंगे, ठीक है। और बाकी अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट जाके भी, अगर आपके कंप्यूटर में ये वर्ड इंस्टॉल है तो वर्ड भी ये देखें आप सर्च कर सकते हैं, और एक्सेल भी आप सर्च कर सकते हैं, पावर पॉइंट वगैरह जो भी आपको यूज़ करना है वो आप यहाँ से सर्च करके ओपन कर सकते हैं। ये हमारे असाइनमेंट बनाने में और ऑफिस फाइल क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा जो है ये MS ऑफिस के जितने भी ऐप्स हैं ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बेसिक वर्ड का जो है वो प्रोग्राम ओपन करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास जो है वो वर्ड का प्रोग्राम ओपन हो रहा है। इसके बाद ये कुछ पुरानी फाइल्स हैं जो कि मैं ओपन कर चुका हूँ, ठीक है। अगर आपने पहले से कुछ फाइल्स बनाई हुई हैं और आप उन फाइल्स को यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उन फाइल्स को खोल सकते हैं, या फिर कोई और फाइल जो कि यहाँ पे शो नहीं हो रही लेकिन आपने कंप्यूटर में पहले से बना के रखी हुई है तो आप यहाँ से ओपन अदर डॉक्यूमेंट करके भी उस फाइल को आप एक्सेस कर सकते हैं। फिर ये कुछ हमारे पास यहाँ पर टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप यही बने बनाए टेम्पलेट ले सकते हैं। कुछ इसमें एडिटिंग करके या अपना मटीरियल लिख कर, जो बाकी इसमें टेम्पलेट में मटीरियल है वो मिटा के अपना मटीरियल लिख के आप अपनी फ़ाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको कस्टम बता देता हूँ कि आप अगर कस्टम तरीके से ख़ुद से बनाना चाहें तो आप ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे, ठीक है। अब MS वर्ड के बारे में मेरा पूरा जो है वो एक ट्यूटोरियल पार्ट वाइज हिस्सों में जो है वो मेरे चैनल पे मौजूद है। इस तरह MS एक्सेल का, MS पावर पॉइंट के आपको मुकम्मल ट्यूटोरियल मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप चैनल पे विज़िट कीजिए, इन तमाम प्रोग्राम्स के पूरे ट्यूटोरियल देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ आपको बर वक्त मौसूल होती रहें। अल्लाह हाफिज़।